Welcome to Engineering World, guys. Today we will learn about what is safety, what is hazard, what is risk, purpose of safety, types of hazards which include physical hazards, chemical hazards, psychological hazards, biological hazards and organic hazards. And we will also discuss about some international standard for safety and well-being of a company. Keep watching the video. चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यहीं पे वीडियो को लाइक करते हैं। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके अलावा गाइस, अगर किसी को ये आज के लेक्चर की स्लाइड चाहिए या इससे पिछले जो मेरे लेक्चर्स थे किसी भी लेक्चर की अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं कमेंट में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Industrial safety. Industrial safety refers to the management of all operations and events within an industry in order to protect its employee and assets by minimizing hazards, risk, accident and near misses. Industrial safety उसको कहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में जो भी ऑपरेशन या जो इवेंट चल रहे होते हैं उनको इस तरीके से मैनेज करना कि आपके एम्प्लॉय, आपके एसेट्स को किसी किस्म का ख़तरा ना हो। इसके अलावा जो हैज़र्ड्स होते हैं, रिस्क और एक्सीडेंट के अलावा नियर मिस जो होते हैं, इनको कम करने के लिए जो हम मैनेजमेंट टेक्निक बनाते हैं या जो जिस तरीके से मैनेज करते हैं ऑपरेशन को, उसको इंडस्ट्रियल सेफ्टी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, के हादसात की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, की इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन ऑफ मशीन, के मशीनों की तबाही या मशीन जो हमारे पास ख़राब हो जाती हैं या मशीनों के जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी को अपनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ मशीन बाय रिड्यूसिंग डाउन टाइम, के डाउन टाइम कम कार को मशीन की एफिशिएंसी को ज़्यादा इंक्रीज़ करने। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कंडुसिव टू हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज़, कि ऐसा माहौल पैदा करना जो कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए या एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग, उनको अच्छा साजगार माहौल देने के लिए हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी को अपनाते हैं। नेक्स्ट इंश्योरिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय एलिमिनेटिंग द काजेज ऑफ पोल्यूशन, कि हमारे पास जो भी ऐसे अनासर हैं जो पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, हमारे पास कोई चिमनीज़ वगैरह हैं या हमारे पास जो भी ऐसे अनासर हैं जो कि किसी किस्म की आलूदगी माहौल में पैदा कर रहे हैं, चाहे वो आबी आलूदगी हो, चाहे ज़मीनी हो, चाहे फ़िज़ाई हो, एयर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, किसी किस्म की जो पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्टिंग द पीपल अराउंड यू फ्रॉम एनवायरनमेंट पोल्यूशन, के हमारे जो इदारा है या जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको एनवायरमेंटल माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओबे द लॉज ऑफ लैंड, कि हमारे पास जो भी जिस भी कंट्री में हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई भी हमारे पास इंडस्ट्री है, उसको कंपनी के जो या मुल्क के अंदर जो कानून होता है उस कानून को फॉलो करने के लिए हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी को अपनाते हैं। नेक्स्ट है हैज़र्ड। हैज़र्ड इज़ ए सोर्स और सिचुएशन with the potential for harm in terms of human injury or ill health, damage to property, damage to the environment or a combination of these. हैज़र्ड हमारे पास वो वाले तमाम सोर्सेज या सिचुएशन होती हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई किसी किस्म का भी ख़तरा होता है, ह्यूमन इंजरी का, इंसानी जो इलनेस है या बीमारी है उसके लिए, डैमेज टू प्रॉपर्टी के कोई भी हमारे पास जो भी मशीनरी है, जो भी हमारे पास आलात हैं उनको डैमेज होने का, डैमेज टू द एनवायरनमेंट कि हमारे एनवायरनमेंट ख़राब हो, या इन सब का कम्बिनेशन जो होता है उसको हैज़र्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क इज़ द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग दैट विल हैव ए नेगेटिव इफेक्ट। रिस्क उसको कहते हैं कि हमारे पास किसी भी नेगेटिव या अनहोनी सूरत हाल के होने के जो चांसेस होते हैं उनको रिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स की 5 टाइप हैं: फिजिकल हैज़र्ड, केमिकल हैज़र्ड्स, ऑर्गेनिक हैज़र्ड्स, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स और साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स। Physical hazards. A physical hazard is an agent or factor of circumstances that can cause harm with contact. Physical hazards वो वाले hazard होते हैं जो कांटेक्ट में आने से या जो किसी चीज़ के जो ह्यूमन बॉडी या कोई भी मशीनरी वगैरह उसके कांटेक्ट में आने से जो hazards होते हैं उनको फिजिकल hazards बोलते हैं। फिजिकल hazards include ergonomic hazards, radiations, heat and cold stresses, वाइब्रेशन हैज़र्ड्स एंड नॉइस हैज़र्ड्स। फिजिकल हैज़र्ड में अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैज़र्ड्स आ जाते हैं जिनमें रेडिएशन है, टेम्परेचर की वजह से जो हैज़र्ड्स होते हैं, हीट और कोल्ड और वाइब्रेशन के जो हैज़र्ड्स होते हैं, इसके अलावा जो नॉइस हैज़र्ड होते हैं वो तमाम फिजिकल हैज़र्ड में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल हैज़र्ड्स। ए केमिकल हैज़र्ड इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड
caused by exposure to chemicals in the workplace। कि हमारे पास वर्क प्लेस पे जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उनकी वजह से जो ख़तरात होते हैं उनको केमिकल हैज़र्ड्स बोलते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल हैज़र्ड्स हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास फ्लेमेबल, वो वाले मटेरियल जिनको आग लग सकती है और जिनकी वजह से धमाका हो सकता है उनको फ्लेमेबल हैज़र्ड बोलते हैं, जिनमें डीजल फ्यूल है, इसके अलावा मीथेन है, इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं। उसके बाद क्रोसिव है जो हमारी मशीनरी को नुकसान पहुंचाते हैं। रिएक्टिव है जो पानी के साथ एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, उनकी वजह से जो ख़तरात होते हैं उनको रिएक्टिव बोलते हैं। टॉक्सिक है जो हमारी बॉडी में किसी तरह से चला जाए, हम सांस के ज़रिए ले जाएं या हमारे स्किन की वजह से या खाने से जो चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाती हैं उनको टॉक्सिक बोलते हैं। उसके बाद है इरिटेंट, कि हमारी स्किन पे कोई चीज़ लग जाती है और वहाँ पे इरिटेशन शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, वो वाले इरिटेंट होते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, मटेरियल विच आर टॉक्सिक एंड काज हार्म टू द एनवायरनमेंट, वो वाले मटेरियल जो कि टॉक्सिक होते हैं या जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होते हैं उनको एनवायरमेंटल हैज़र्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स include bacteria, viruses, fungi and other living organisms that can cause acute and chronic infection by entering the body either directly or through breaks in the skin। हमारे पास बैक्टीरियल हैज़र्ड वो वाले होते हैं जो कि वायरसेस या फंगीज वगैरह या और किसी किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे, उनकी मदद से जो हैज़र्ड होते हैं उनको बायोलॉजिकल हैज़र्ड बोलते हैं। ये इंसानी जिस्म के अंदर स्किन के थ्रू दाखिल भी हो सकते हैं। स्किन में जो ब्रेक डाउन या हमारे पास अगर जिस्म पे कोई कट लग गया है जिसकी वजह से वो अगर बैक्टीरिया हो जाए तो डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इनको बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स। साइकोलॉजिकल हैज़र्ड इज़ ए नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर दोज हैज़र्ड दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजिकल हेल्थ और मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन। कि हमारी साइकोलॉजी पे या हमारे जो मेंटल हेल्थ पे जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं उनको साइकोलॉजिकल हैज़र्ड बोलते हैं। साइकोलॉजिकल हैज़र्ड में कौन सा आ जाता है कि अगर आपका बॉस जो है वो आपको सख्त है, बहुत ज़्यादा हर वक्त तनकीद का निशाना बनाता है, या आपके जो को वर्कर्स हैं वो आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते या काम की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, तो उसकी वजह से जो ख़तरात होते हैं उनको साइकोलॉजिकल हैज़र्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ISO स्टैंडर्ड्स के कुछ ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए हुए हैं। इनमें से कुछ चंद ये हैं। ISO 9001 जो है ये किसी भी कंपनी की जो क्वालिटी होती है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डील करता है। ISO 14001 एनवायरमेंटल सेफ्टी को डील करता है कि हमारे पास कोई भी जो इंडस्ट्री है वो एनवायरमेंटल को नुकसान तो नहीं पहुँचा रही है, लोग आसपास रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। ISO 14001 जो है ये हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से है और ISO 29001 जो है ऑयल एंड गैस के हवाले से है। थैंक्स फॉर वाचिंग व्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।